ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। સાથે કોફી શોપમાં બેઠો કોફી પીતો હતો। અચાનક મેં જોયું કે એક છોકરી એકદમ ઉછળવા કૂદવા માંડી એની જગ્યા ઉપર। ખ્યાલ ના આવ્યો કે આ કેમ અચાનક આવું કરવા માંડી। એટલામાં મેં જોયું એની બાજુમાં બેઠેલી છોકરી બી અચાનક એકદમ ઉછળકૂદ કરવા માંડી। ત્યાં મારું ધ્યાન પડ્યું કે એ જે બીજી છોકરી છે ને એના કપડા ઉપર એક વંદો ઉડીને પડ્યો હતો। આ જ સીન એક વેઇટર ચેક કરી રહ્યો હતો। એ ધીરેથી એ જે છોકરીના કપડા ઉપર વંદો હતો ત્યાં નજીક જાય છે, વંદાની મૂવમેન્ટ જોવે છે, એને પકડીને બારીની બહાર ફેંકી દે છે। જોતા જોતા વિચાર આવ્યો કે આ બે છોકરીઓ જે ઉછળકૂદ કરતી હતી એના માટે વંદો જવાબદાર હતો? કેટલા માને છે વંદો જવાબદાર હતો? કોઈ નહીં। જો વંદો જવાબદાર હોય તો પેલો વેઇટર બી એવું જ કરવું જોઈએ ને। તો ચાર રસ્તા પર ટ્રાફિક જામ થાય તો આપણે કેમ ટેન્શનમાં આવી જઈએ છીએ, આપણે કેમ સ્ટ્રેસમાં આવી જઈએ છીએ? 4 દિવસ આ પ્રોગ્રામમાં આવવાનું હતું, પ્લાનિંગ કરવાનું હતું, ત્યારે કેટલું બધું ટેન્શન હતું। અચાનક ખૂબ વરસાદ પડે તો આપણે એમ થાય કે આ વરસાદ અત્યારે કેમ પડ્યો? આપણી પાસે સમય ઘણો ઓછો છે, કદાચ બેબી 10-15 મિનિટ જ છે। પહેલી 5 મિનિટ જીવન માટેની 3 અગત્યની વસ્તુની ચર્ચા કરીશું અને પછી 10 મિનિટ હું માનું છું ત્યાં સુધી પ્રેઝન્ટેશનને બદલે થોડું ક્વેશ્ચન આન્સર કરીશું, જેથી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ટોપિક છે એના ઉપર ચર્ચા કરી શકીએ। બહારની કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણે થતી હોય ને એ જો આપણા મનની સ્થિતિને અસર કરે ને તો એનો મતલબ એમ કે આપણું મન બહુ જ નબળું છે। એટલા માટે જ કૃષ્ણકાંત ઉનડકરે વાત કરી છે કે આપણું મન નબળું પડી જાય છે કારણ કે આપણે આપણા વિચારો વિશે વિચાર જ કરતા નથી હોતા। આપણે વિચાર તો એની મેં આવી જ જાય ને એમાં નવું શું છે? આમાંથી કેટલા મિસ્ટર સંપૂર્ણસિંહ કાલરાને ઓળખે છે? બીજા કોઈને ખ્યાલ છે મિસ્ટર સંપૂર્ણસિંહ કાલરા? યાદ કરવા પ્રયત્ન કરજો। પેરેન્ટિંગ વિશે વિચારીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે આપણે છોકરાઓને શીખવાડવાનું છે બધું, કારણ કે એ લોકો તો બહુ નાઇવ છે। એકચ્યુઅલી તમે આ 2 વિડીયો જોશો તો તમને ખ્યાલ હશે કે આપણે એમની પાસે શીખવાનું। ઘણા તો એવા છે જે આ જોઈને નથી બેસી શકતા, તોય સોંગ્યું મોડું કરીને બેસી રહે છે। improper, very low profile parenting, अगर हम उसको पावरफुल कर दें
लेते हैं, एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस। गुलजार साहब कहते हैं, जब मैं छोटा था शायद दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी। मुझे याद है मेरे घर से स्कूल तक का वो रास्ता, क्या क्या नहीं था वहाँ। चाट के ठेले, जलेबी की दुकान, बर्फ के गोले, सब कुछ। अब वहाँ मोबाइल शॉप है, वीडियो पार्लर है, फिर भी सब सुना सुना है। शायद अब दुनिया सिमट रही है। जब मैं छोटा था शायद शामें बहुत लंबी हुआ करती थी। मैं अपने हाथ में पतंग की डोर पकड़े घंटों उड़ा करता था। वो लंबी साइकिल की रेस, वो बचपन के खेल, वो हर शाम थक के चूर हो जाना, अब शाम नहीं होती। दिन ढलता है और सीधी रात हो जाती है। शायद वक्त सिमट रहा है। जब मैं छोटा था शायद दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी। दिन भर वो हुजूम बनाकर खेलना, वो दोस्तों के घर का खाना, वो अपने प्यार की बातें, वो साथ रोना। अब भी मेरे कई दोस्त हैं पर दोस्ती जाने कहाँ है। अब भी ट्रैफिक सिग्नल पर मिलते हैं, हाय हो जाती है और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। होली, दिवाली, जन्मदिन, ईद, नए साल पर बस SMS आ जाते हैं। शायद रिश्ते बदल रहे हैं। जब मैं छोटा था तब खेल भी अजीब हुआ करते थे। छप्पन छुपाई, लंगड़ी टांग, पोषण पाठ, टिम्पी टाप। अब इंटरनेट, ऑफिस और हॉस्पिटल से फुर्सत ही नहीं मिलती। शायद जिंदगी बदल रही है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है जो अक्सर कब्रिस्तान के बाहर लिखा होता है, मंजिल तो यही थी, बस जिंदगी गुजर गई मेरी यहाँ आते आते। जिंदगी का लम्हा बहुत छोटा सा है, कल की कोई बुनियाद नहीं है और आने वाला कल सिर्फ सपने में ही है। अब बच गए इस पल में, तमन्नाओं सी भरी जिंदगी में हम सिर्फ भाग रहे हैं। कुछ रफ्तार धीमी करो और जिंदगी को जियो, खूब जियो। फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू स्लो डाउन इन दी लाइफ। अगर हम अपना काम जो है उसको थोड़ा सा फोकस होके, वहां होके करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फास्ट हो रहा है। आप में से सुबह ब्रश कौन करता है? हाथ ऊपर करो प्लीज। सब मत बोलना, अपना करना है। हम लोग या तो राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से ब्रश करते हैं ना। कल एक चेंज करना, जो राइट से करते हैं वो लेफ्ट से करना शुरू करना और जो लेफ्ट से करता है वो राइट से चल करना शुरू करना। देखना, बिकॉज ब्रश करते समय हम ब्रश करने में नहीं होते हैं। कल कुछ हुआ वो सोच रहे हैं या आज क्या करना है उसकी चिंता कर रहे हैं। जैसे आप अपना हाथ चेंज करोगे आपका सेरिबेलम काम पे आने लगेगा और आपको वहां रहना पड़ेगा, बिकॉज वो अब कहां जा रहा है पता नहीं चलेगा। सो फर्स्ट थिंग इज टू स्लो डाउन। घर से ऑफिस जाने का रास्ता हफ्ते में 3 दिन बदलिए। अपने काम करने का तरीका 3 दिन बदलिए। बच्चों से बात करते हैं, अपने कलीग से बात करते हैं, उसको थोड़ा तरीका बदलिए। आप 100% वहीं पे रहेंगे और आप जब यहीं पे रहेंगे तो 1 घंटे का काम 40-45 मिनट्स में होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप स्लो डाउन करेंगे, आई रियली चैलेंज यू, 8 घंटे का काम आप 5 घंटे में कर लेंगे, 3 घंटे अपने लिए निकालना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ बिकॉज मेरा हॉस्पिटल है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है अहमदाबाद के सैटेलाइट में। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में आपको पता है कितनी सारी इमरजेंसीज वो सब आती है, लेकिन सिस्टम ऐसे क्रिएट किया हुआ है कि मैं आज चालू दिन में यहाँ पे हूँ। रूटीनली 12 से 5 घंटा मैं काम करता हूँ 6 दिन, यानी 30 घंटे पूरे हफ्ते में। फिर भी आई एम एंजॉइंग एवरीथिंग विच इज मटीरियलिस्टिक एज वेल एज आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू द लाइफ। सो स्लो डाउन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। द सेकंड प्रिंसिपल इज, ये मूवी आप लोगों में से काफी लोगों ने देखा होगा, आखिरी रास्ता मूवी है। इसमें आप अगर अमिताभ बच्चन का गेटअप देखेंगे ना तो वो पूरा एक आखो पूरो कोट एनी ऊपर धावड़ो પહેરીને આખા મૂવીમાં ફરતા હોય છે। 1985માં મદ્રાસમાં એનું શૂટિંગ થતું હતું 2 મહિનાની ભર ગરમીમાં। શૂટિંગ વખતે તૈયાર થતા અચાનક એ જે એરિયા હતો એમાં એસી બંધ થઈ ગયું। અનુપમ ખેરનો બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે। અનુપમ ખેર તૈયાર થતા he was really getting extremely angry। આવું કેવું 2 મહિનામાં ચેન્નાઈમાં તમે શૂટ કરો છો ને એસી બંધ થઈ ગયું। અડધો કલાક ઘુમાઘુમી કરતા કરતા he got ready, તૈયાર થઈને નીચે આવ્યા ને તો એક ખૂણામાં ચેર ઉપર in full this getup अमिताभ बच्चन was reading a book। अनुपम खेर ने जाके पूछा कि आपको क्या ऐसा, और वो अचंभित हो गए। उन्होंने पूछा कि आपको गर्मी नहीं लगती? जो अमिताभ बच्चन ने आंसर दिया अगर वो दिमाग में घुस गया ना तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। उन्होंने बोला सोचोगे तो लगेगी।
करता हूँ, कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता है। बिकॉज जब कोई कुछ बोलता है उसके बाद मैं जो अपने आप से बात करता हूँ वो मेरा हर्ट क्रिएट करता है। तो पेरेंट कुछ भी बोले, यू शुड नॉट फील इंसल्टेड, बिकॉज वो जो बोल रहे हैं वो अपने बच्चे के लिए या किसी भी वजह से बोल रहे हैं। आपको जो करना है अगर वो आप करना शुरू करेंगे तो एज ए टीचर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। बिकॉज मेरी सोच मेरी फीलिंग्स को क्रिएट करती है, मेरा फीलिंग्स जो होता है वो मेरी हैबिट्स क्रिएट करता है, मेरी हैबिट्स जो है वो मेरा एक्शन क्रिएट करता है। जब मैं एक्शन ठीक से करता हूँ वो मेरी पर्सनालिटी क्रिएट होती है और वो मेरा डेस्टिनेशन क्रिएट करता है। सो इफ आई कैन टेक केयर ऑफ माई थॉट्स सेकेंड बाय सेकेंड, मिनट बाय मिनट, दैट इज व्हाट पराग भाई सेड, अवेयरनेस। अवेयरनेस अगर मेरी रहती है कि ये जो बात हो रही है उसमें मैं बच्चे का कहाँ फायदा दे सकता हूँ, पेरेंट को मैं कैसे ऐसे समझा सकता हूँ जो बच्चे के भले के लिए है, वो भले हम उसमें नीचे हो जाए, छोटे हो जाए, तो हमारा सारा जो काम है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये प्रिंसिपल के लिए 2 घंटे चाहिए पूरे समझने के लिए, हमारे पास समय नहीं है। थर्ड लास्ट प्रिंसिपल इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। हम लोग आज इतने 2 साल के बड़े कोविड के बाद भी जिंदा है ना, वही सबसे बड़ी बात है। हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है। आज रात को हम सब सो जाएंगे, कल अगर आप उठे पूरे वर्ल्ड में रोज 10 लाख लोग जो सोते हैं वो सुबह उठते नहीं हैं। तो कल अगर हम उठे और देखना हार्ट चल रहा है, वाह मजा आ गया। अपने आप से ऐसे सुबह उठो, नहीं तो उठते ही ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेड आएगी नहीं, खाना बना करी, उसी के ऊपर आज तो स्कूल जाना पड़ेगा और वही प्रिंसिपल आएंगे और वही टीचर्स आएंगे और वही बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। ये सोच से दिन शुरू करोगे तो दिन वैसे ही रहने वाला है, वो आगे नहीं जाने वाला है। ठीक है, अपने घर में देख लो, जो लोग अपने नजदीकी रिश्तेदार है वो जी रहे हैं, अच्छे हैं, बिकॉज 10 लाख जो गुजर गए उनके काफी क्लोज रिलेटिव्स 30-40 लाख लोगों ने अपने क्लोज वन को खोया है। दूसरी बात, वाह सब अच्छे हैं, मजे में हैं। और कर्टन खोल के देख लो सनराइज हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज हम उसको भी टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। साइंस ये कहता है कि 18 घंटे तक अगर पृथ्वी के ऊपर सनराइज नहीं होगा, वी विल स्टॉप एग्जिस्टिंग। सनराइज हुआ है, वाह मजा आ गया, एंड देन स्टार्ट योर डे। 3 चीज जो सब लोग कर सकते हैं, उसके अलावा तो कितनी ज्यादा अच्छी चीजें हैं हमारे साथ, है ना। 1 मिनट सब सीधे बैठ जाएंगे, स्ट्रेट बैठ जाएंगे, अपनी आंख बंद कर लेंगे और अपने सांसों के ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। अपनी सांसों को नाक से अपनी नेवल की ओर जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी लाइफ में कौन सी 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल है उसके बारे में सोचना करेंगे। अगर 3 चीजों के बारे में नहीं सोच सकते, कोई भी एक चीज के बारे में सोचेंगे। आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या आप जहाँ रहते हैं वो जगह हो सकता है। जस्ट उसके बारे में सोच के उस ग्रेटफुलनेस के साथ जुड़ी हुई जो आपकी फीलिंग है, उस फीलिंग को अभी राइट नाउ महसूस करेंगे। जस्ट बी विथ दैट फीलिंग। पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। ओके, थैंक यू। आंखें खोल सकते हैं, आजू बाजू देख लेना कोई सो ना गया हो। एक ही मिनट में आई हैव एक्सपीरियंस मेक यू ऑल 3। जब अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं आप स्लो डाउन हो जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में चले जाते हैं इमीडिएटली। सोचना अच्छा शुरू किया क्योंकि वो ग्रेटफुलनेस के बारे में सोच रहे थे, और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की उसके साथ जुड़ी हुई हमारी फीलिंग को हमने कनेक्ट कर दिया।
अगर ये आप रोज कर सकते हैं, सुबह 10 मिनट, रात को 10 मिनट, हर एक घंटे में 1 मिनट, आप देखोगे आपका एफिशिएंसी एज अ ह्यूमन बीइंग इतना ऊपर जाने वाला है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। मिरेकुलस लाइफ आप जी सकते हो, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ओके, सो ये 3 प्रिंसिपल, आई थिंक टाइम नहीं है, मैं ये सोचूंगा रादर देन मी स्पीकिंग टू यू ऑल, आप लोगों को एज अ पेरेंट, एज अ टीचर कोई क्वेश्चंस है अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में, वो बच्चा 2 साल का हो सकता है या 18 साल का हो सकता है, हम उसके ऊपर ज्यादा थोड़ा 5-7 मिनट इंटरेक्शन करेंगे। आई थिंक दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल रादर देन गोइंग इनटू माय प्रेजेंटेशन। इज इट ओके? ओके, या वहां पे क्वेश्चन है शायद, अगर आप माइक दे सको या उनको फटाफट वहां से जो बोल, आप खड़े होके बड़े जोर से बोलिए। सही बात है, हम लोग नेगेटिव पेरेंटिंग करते हैं ज्यादातर, बच्चे को ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो कहते रहते हैं, लेकिन क्या करना है वो नहीं बताते, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हमें 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है बच्चों के साथ बातचीत करते हुए। फर्स्ट, छोटे बच्चे ज्यादातर बहुत ज्यादा मस्तीखोर होते हैं। 2 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो ऐसी मस्ती करते रहते हैं जो हमें फ्रस्ट्रेट करता है, तो हम उसको कंटिन्यूअसली, वो कुछ करता है मत करो, वो कुछ करता है मत करो, वो कुछ करता है मत करो। अब उसमें क्या होता है कि उसको अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है, तो वो आपके साथ टेबल टेनिस खेलता है, वो कुछ करे आप मना करो, वो कुछ करे आप मना करो, ऐसे गेम होता है। वो शाम तक फ्रेश है और आप डाउन हो जाते हो, ये क्या चल रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि बच्चे की ऐसी बिहेवियर जो उसको या दूसरे किसी को हार्मफुल नहीं है, उसको इग्नोर करना शुरू करो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। थोड़ी देर करेगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, वो अपने आप वो चीज को छोड़ के आपके पास आ जाएगा। दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड, दिन में 10 चीज बच्चों की ऐसी ढूंढनी है जो आपको पसंद है और लगता है कि ये बढ़नी चाहिए, उसको आप स्पेसिफिक पॉइंट आउट करके उस बिहेवियर का प्रेज करना शुरू करो। जैसे 5 साल का बच्चा 10 मिनट आपके साथ शांति से बैठा है, अब सोचो हमें किसी को हमें कोई बोले उठो तो दिक्कत होती है, और 5 साल के बच्चे को बैठना मुसीबत होती है। तो उसने वो 5 मिनट 10 मिनट बैठ के कुछ अचीव किया है, उसको बोलो बेटा मुझे बहुत पसंद आया, तुम 10 मिनट आज शांति से बैठ गए, ये चीज मेरी आपको मुझे बहुत पसंद है। बच्चे को प्रेज मत करो, क्योंकि 2 घंटे बाद आप उसको ही बोलोगे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, रादर देन उसके उस बिहेवियर को प्रेज करना शुरू करो। एंड थर्ड थिंग, कई सारी ऐसी बिहेवियर होती है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब शब्द बोलना, हाथ उठाना, चीजें फेंकना, उस बिहेवियर के साथ एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस कनेक्ट कर देना है। जैसे किसी बच्चे ने हाथ उठाया तो आपको सामने हाथ नहीं उठाना है, नहीं तो उसको लाइसेंस मिल जाएगा, बड़े उठा रहे हैं मैं उठा सकता हूँ। पेरेंटिंग फॉर पीस में यही सिखाते हैं हम लोग कि अगर हम पीसफुल पावरफुल पेरेंटिंग करेंगे तो आतंकवाद होने के कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उसने बचपन से देखा है हाथ उठाएंगे काम हो जाएगा, हाथ उठाएंगे काम हो जाएगा। हमें प्यार से उसको एक कॉन्सिक्वेंस देना है। जैसे किसी बच्चे को कोई कार्टून आधा घंटा देखना या कोई सीरियल देखना या पापा शाम को बाहर ले जाएंगे, ये बहुत पसंद है, बेटा आज तूने हाथ उठाया ना, आज शाम को पापा तुम्हें घुमाने नहीं ले जाएंगे, एंड यू स्टिक विद इट वेरी पावरफुली। अगर हम ये करेंगे 2-3 चीजें, 15 days I am telling you, you will have a new kid in your home. Start ignoring those behavior which are not harmful, start praising good behavior, and third are negative psychological consequences, and then it will work very well. Thank you so much. Anything else? No, thank you, sir. कोई है किसी को, या यहाँ पे कोई है? Good morning, sir. जी, Good morning, sir. I am Mona Kirti from SBR Maheshwari Vidyapeeth. I deal with elder children like classes 12, 11 and 12. What I have found from parents, वो आते हैं जब PTM पे, तो हम उनको
बच्चे की कमियों को पॉजिटिवली प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये कर सकता है ये, और थोड़ा इसको कंसिडर मॉनिटर कीजिए, इसको थोड़ा देखिए, अभी बच्चा ही है और मम्मी पापा की तरफ से आता है मैम कुछ नहीं सुनता, बिल्कुल एकदम सुनता ही नहीं है, एकदम बेकार है, बिल्कुल नहीं बात मानता, तो हाउ कैन वी डील विद सच पेरेंट्स? एब्सोल्युटली। देखिए, अगर मैं कुछ बात करूँगा ना तो लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था और वहाँ से बात करेंगे ना तो उनके दिमाग में सीधा घुसना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, किसी ऐसे एग्जाम्पल के साथ उस बात को रजू करो कि जैसे उस एग्जाम्पल को सुनने में और उसको एक्सपीरियंस करने में उनको मजा आना शुरू हो जाए। तो अगर आप ये शुरू करेंगे, मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं, सब रिसर्च ऐसा कहते हैं कि अगर हम बच्चों के साथ पॉजिटिवली उनका प्रेज करेंगे ना तो वो चीज़ जो हमें चाहिए वो जल्दी उजागर होना शुरू हो जाएगी, रादर देन उसको ये मत करो ये मत करो कहेंगे। तो हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर आना है, रियल रिसर्च को लेकर आना है, ताकि जैसे अभी नेक्स्ट संडे मैं वेस्ट जोन पेडिकॉन है हमारा स्टेट वेस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं पोस्ट कोविड एडोलेसेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करने वाला हूँ कि कोविड की वजह से टीनेजर्स में फिजिकल और मेंटल इश्यूज क्या हुए हैं। तो वो मैं नहीं बताने वाला क्या हुआ है, यूनिसेफ ने WHO के साथ मिलकर जो रिसर्च किया हुआ है उसकी डिटेल्स, फिर एल्सेवियर में जो जर्नल है उसमें जो डिटेल आई है उसको मैं प्रेजेंट करूंगा, एंड देन पीपल विल रियलाइज कि नहीं ये तो रिसर्च थिंग्स हैं, तो उसको एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करना अच्छा है। तो यू कैन स्टार्ट टॉकिंग विद देम लाइक दैट, ठीक है। मम्मी कोई रिसर्च नहीं मानती, अरे मैम वो रिसर्च है ये अलग है। सही बात है, बट यू हैव टू वी हैव टू कीप ऑन डूइंग इट बिकॉज आई नो दिस इज राइट वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। जैसे इसमें से कई सारी मदर होगी जिसको प्रॉब्लम है बच्चा खाना नहीं खाता है, किसको प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है ना। काफी सारे लोगों के अभी 90% घरों में ये इश्यू है, बच्चा खाना ही नहीं खाता है। हाँ, पीछे घूमते रहते हैं घंटा घंटा 2-2 घंटा, लेकिन खाना नहीं खा रहा है। अब किसने सोचा क्यों नहीं कि आज से 20-25 साल पहले ये इश्यू नहीं था, आज अभी क्यों इश्यू शुरू हुआ है। कोई एक खड़ा होगा वहां पे जिनके बच्चे खाना नहीं खाते, माइक ले लो उनको, या माइक ले लो, आपके पास होगा माइक वहीं पे। सबसे पहले ये बताओ, आप क्यों चाहते हो कि आपका बच्चा खाना खाए? गुजराती में बोलજો, वांधो नहीं। जी मैं हिंदी में बोलूंगी। हाँ जी बोलो, आप क्यों चाहते हो आपका बच्चा खाना जब वो खाए? खाना खाना सीख जाएगी तो उसको कहीं लेके जाना इजी हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा कि कहीं पे भूखी है, यानी और मुझे भी टाइम आपकी शांति के लिए। यस और कोई रीजन आप चाहते हो आपका बच्चा खाना खाए? उसकी हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए, मैं शांति से रहूं, और कोई रीजन? नहीं मेन तो नहीं है। एनर्जी के लिए, ग्रोथ हो जो उसके लिए, वेट बढ़े उसके लिए, हम ऐसा सोचते हैं ना। आप खाना खाने क्यों बैठते हो? भूख लगती है और हेल्थ के लिए खाना भूख लगती है। इसका मतलब है मैं खाना क्यों खाती हूँ? भूख लगती है इसके लिए। और बच्चा क्यों खाए? हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। उसको खेलने के टाइम में भूख का कुछ ध्यान नहीं होता ना कि भूख लग रहा है। सोचिए, मेरे खाने का रीजन अलग है और बच्चा खाना का उसका सारा रीजन अलग है। जस्ट लिव विद इट। ओके, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलती है। आजकल के बच्चों को खाना खाने के साथ वो अच्छा लगने का रिलेशनशिप ही नहीं है। आई मम्मा खाना पड़ेगा, और वो दौड़ना शुरू करते हैं। लिटरली आप देखो घर में सुबह सुबह युद्ध शुरू हो जाता है खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, है ना। आज से 20-25 साल पहले क्या सिचुएशन थी? जॉइंट फैमिली हुआ करता था, 3-4-5 बच्चे हुआ करते थे, घर में फूड बहुत रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबल था। 5 बच्चों के लिए 15 रोटी बनती थी। मुझे पता था मैं मेरी 3 नहीं ले लूंगा तो ये 4 मेरी भी खा जाएगी। ये चिंता हमने आजकल के बच्चों को होने ही नहीं दी। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि बच्चा फिर चूजी हो जाता है। हम कहते हैं चूजी हो गया, होता नहीं, हम होने देते हैं। पहले क्या हुआ करता था, मुझे पता था मैं खाऊंगा तो मुझे मजा आएगा। आजकल के बच्चों को पता नहीं खाना मेरे लिए जरूरी है और खाने में मजा आता है, तो वो खाना नहीं खाते। एक आसान तरीका बता दो सबको, सब बोलो, बताओ बताओ। हर 3 घंटे अपने लिए जो खाना बनाया हुआ है उसको मस्त
प्रेजेंट करके 15 मिनट एक जगह पे बैठ जाओ, अपने बच्चे का जो नाम है उसको बुलाओ, बेटा आओ खा लो, बेटा आए तो खिलाओ, नहीं तो थाली बाजू में रख के अपने काम पे लग जाओ। 15 to 17 मिनट्स। 3 घंटे के बाद जिसका टाइम है, फ्रूट का टाइम है तो फ्रूट, नाश्ते का टाइम नाश्ता, दूध का टाइम है दूध, बेटा आओ खा लो। 17 मिनट राह देखनी है। 2 बार खाना ऑफर किया, उसने नहीं खाया, बीच में कुछ भी मांगे, बेटा 2 घंटे बाद मैं आई थी आप नहीं आए। पहले दूसरे तीसरे दिन में भूखा रहना क्या है ना वो पता चलना शुरू हो जाएगा, और 8वें दिन से तो वो पत्थर खाने लगेगा। रोटी सब्जी की क्या बात करते हो। लेकिन एक हफ्ता अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज हम खा के बैठे हुए पेट भरा हुआ है, वो भूखा सो रहा है। लेकिन वो एक हफ्ता 8वें दिन से, मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है, जिस मदर ने एक हफ्ता अपने पे ये कंट्रोल कर लिया ना, पूरी जिंदगी उसके बच्चे के खाने की चिंता चली जाएगी। यही सारी चीजें पेरेंटिंग में सारे एरियाज में है। बच्चे को पता चलना चाहिए कि जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे अपने लिए कर रहा हूँ और उसमें मुझे मजा आ रहा है। पढ़ाई, डिसिप्लिन, सुबह उठना, चीजें ठीक से रखना, खाना खाना, ये सब चीजें अगर उसके दिमाग में घुस गया ना, आपको उसके पीछे नहीं रहना पड़ेगा। मेरा बच्चा, कोई गैस कर सकता है मेरी एज कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? चलो, सबने मेरी उम्र काफी कम बताई है, थैंक यू। 51 खत्म करके 52 चल रहा है अभी। मेरा 22 साल का लड़का है जो 3rd MBBS में NHL में पढ़ रहा है अभी, और उसको वो 6th स्टैंडर्ड में था, उसने डिसाइड किया था कि मुझे MBBS करना है। मैंने बोल दिया था बेटा पैसे है, फिर भी डोनेशन नहीं मिलने वाला है, नीट में मार्क्स आएगा, आपको एडमिशन मिलेगा तो ही MBBS में जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। उसको जाना था, पता था मेहनत करनी है, मुझे कभी उसको रात को उठाना नहीं पड़ा, वो खुद उठ के पढ़ना शुरू करता था। बचपन से उसको पता था कि जब तक मैं 18 साल का नहीं होऊंगा 2 व्हीलर नहीं मिलने वाला है। उसने कभी नहीं मांगा मेरा, और 18 साल और 1 दिन मैंने खुद 2 व्हीलर सिखाया और 1 हफ्ते में उसको लाइसेंस दिलवा दिया, बेटा बुलेट चलाओ। जब तक उसकी नींद खत्म नहीं हुई थी तब तक उसको स्मार्टफोन नहीं दिया था। पेरेंट्स हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं बच्चों को स्मार्टफोन देने के लिए। बच्चा नहीं पीयर प्रेशर में आता, वो होता है लेकिन उसके समझ में नहीं है कि स्मार्टफोन क्या है। तो हम उसको 11-12 साल में बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं, स्मार्टफोन से खेलो, और फिर जब 15 साल का पूरी रात स्मार्टफोन पे दिखाता है तो रोना शुरू कर देते हैं कि स्मार्टफोन पे क्यों इतना टाइम बिगाड़ रहा है। तो 17 इयर्स तक उसको पता था कि जब तक मेरी नीड नहीं होगी मुझे स्मार्टफोन नहीं मिलने वाला है। तो वी हैव टू क्रिएट अ रूल। स्पिरिचुअलिटी की बात करी थी, दैट इज दी इंपॉर्टेंट थिंग। जो घर साथ में खाएगा, जो घर साथ में प्रार्थना करेगा, जो घर साथ में खेलेगा, वो हमेशा साथ में रहने वाला है। हम लोग सोचते हैं बच्चा हमारा सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। उसको सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जीना शुरू करो, वो देख के जीना शुरू कर देगा। मुझे सीट बेल्ट पहन के पहले गाड़ी शुरू करनी पड़ेगी तो वो सीट बेल्ट पहनेगा। मैं 2 व्हीलर पे अपने हेलमेट को पहन के निकलूंगा तो ही वो हमेशा सीट बेल्ट पहन के निकलेगा। सो वी हैव टू बिकम अ रोल मॉडल एज अ टीचर, वी हैव टू बिकम रोल मॉडल एज अ पेरेंट, वी हैव टू बिकम रोल मॉडल एज अ सिटीजन। बच्चे किसी भी फिल्म स्टार को रोल मॉडल नहीं मानने चाहिए, अपने फादर मदर को, अपने टीचर को रोल मॉडल माने। एंड वही चीज है जो हमेशा अच्छे काम करती है। तो हमें लव, लिमिट, ग्रेटिट्यूड से काम करना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चों में, टीनेजर्स में कम्युनिकेशन का इश्यूज बहुत होता है। सबसे ज्यादा जरूरी है एज अ पेरेंट एंड एज अ टीचर टू स्टार्ट लिसनिंग प्रॉपर्ली। हम सुनते नहीं है, टीचर की तरह बोलना हमेशा शुरू कर देते हैं तुरंत। नॉन जजमेंटल, एम्पैथेटिक, सिर्फ लिसनिंग। 80% टीनेजर्स अपने काम खुद सिर्फ आप सुन लोगे ना कर लेंगे, उनको आपकी सलाह की जरूरत नहीं होती है ज्यादातर। तो हमें उसकी चीज को बहुत ज्यादा प्यार से हैंडल करना है। सर गुड मॉर्निंग, वन क्वेश्चन प्लीज। मैं आई सर हियर। जी जी जी। आई एम फ्रॉम स्वामीनारायण अकेडमी सूरत। Sir, we are facing a problem with adolescent children because up to standard 5th or 6th, children they are listening to the teachers very well and parents also. We have seen that just after 7th and starting from 7 to 11, 12, children they are attracted towards the opposite sex too much.
So we know that this is due to adolescence, but can we restrict them? We can give them some atmosphere so that they will divert their mind towards any other positive things, so that एक they will मिनट do में आंसर देके something. आप सेशन खत्म करेंगे। 14 साल का लड़का अगर घर आके बोलता है कि वो थर्ड बेंच वाली जो लड़की है ना वो मुझे पसंद है, और मम्मी चिखना चिल्लाना शुरू कर देती है, पढ़ने जाते हो या प्यार करने जाते हो, पढ़ने जाते हो कि ये करने जाते हो। अब 14 साल का लड़के को लड़की पसंद नहीं आएगी तो उसके फिजियोलॉजी में कोई इश्यू है। और दूसरा, खुश हो जाओ तो उसको लड़की पसंद आ रही है। उसके साथ उस टाइम प्यार से बात करनी है, बेटा मैं समझ सकता हूँ इस उम्र में यही होता है, ये नहीं होगा तो लाइफ कैसे आगे जाएगी। बट एक चीज़ समझिए, अभी का जो आपका उम्र है उसमें आप सही गलत का डिसाइड नहीं कर पाते हो। आप एक ग्रुप बनाओ जिसमें वो लड़की भी हो, उसके साथ आप सब प्रयोग करो, आप उसके साथ सारी जो आउटिंग में जाना है वो पूरे ग्रुप के साथ जाओ। अगर आपको वो पसंद है, कल उसको कोई और पसंद आएगी तो आपकी लाइफ का क्या होगा। अगर आप उससे प्यार से उसके टीम में होके बात करेंगे ना तो उसको रियल प्रेम होगा और शादी करनी होगी तो वो आपको बताएगा, नहीं तो क्या करेगा, भाग के शादी करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हमें क्या करना है, उनको शांति से सुनना है। अगर हम सुनना शुरू करेंगे, को एजुकेशन इसीलिए है कि एक दूसरे के साथ वो एक्सप्लोर करें एक दूसरे को। हमें उनको गुड टच बैड टच सिखाना है, उनको सेफ सेक्स सिखाना है, हमें ये सारी चीज़ें एज अ पेरेंट इवन एट द एज ऑफ 8-9, अभी आप देखो फिजिकल डेवलपमेंट 9 ईयर्स की उम्र में शुरू हो जाता है। 12-13 साल की लड़की 18 साल की लड़कियां जैसी दिखनी शुरू हो गई है। ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, पूरा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। अगर उनके पास शिक्षा नहीं होगी कि गुड टच बैड टच क्या है, फिजिकल सेक्स क्या होता है, सेफ सेक्स क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हम ये बताएंगे तो ये करना शुरू कर देंगे, वैसे भी करने वाले हैं, तो उनको अच्छा क्यों ना सिखाए ताकि वो अच्छे से करें। हमें ये सब चीज़ें के टेबू से बाहर आना है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, लाइफ स्किल्स, और हम जो अपना काम कर रहे हैं उसको पावरफुल करना शुरू करेंगे, एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस। डोंट वरी योर चिल्ड्रन नेवर लिसन टू यू, डोंट वरी योर चिल्ड्रन नेवर लिसन टू यू, डोंट वरी योर चिल्ड्रन नेवर लिसन टू यू, दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू। सो हमें ये चीज़ अपने पेरेंट्स को दिखानी है। पेरेंट पूरे दिन झूठ बोलेगा और फिर बोलेगा बच्चा सही नहीं बोल रहा है, कैसे बोलेगा वो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें पेरेंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है, स्कूल में, घर में, सब जगह पे इसी चीज़ें शुरू करें कि पेरेंटिंग एक करिकुलम होना चाहिए। हम पायलट से लेकर प्यून तक, प्यून से लेकर पायलट तक सबको सब सिखाते हैं, लेकिन पेरेंटिंग के बारे में कोई पता ही नहीं, क्योंकि वो तो नेचुरल है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। सो हमें ये सब चीज़ें करनी है। थैंक यू सो मच।